बुक में मेरी बात ध्यान से सुनना, जो आपकी नोटबुक है उसके अंदर उस यूट्यूब चैनल किसने पढ़ाया वो डालो, उसके नोट्स डालो और कहां पर है, फिर उस समय तो ढूंढने से रहे, जब एग्जाम होगा तो उसको भी मेंशन कर दो पेन से कि ये पार्ट हमने भला यूट्यूब से देखा है। हाँ, देखो मैं दूसरे यूट्यूब चैनल की तरह आपको यूं नहीं कहूंगा कि नहीं मैं पूरा पाठ्यक्रम करा दूंगा, उसमें मैं इंग्लिश भी करा दूंगा, मैथ्स भी करा दूंगा, साइंस भी करा दूंगा, आपको तो दूसरा कोई खरीदना ही नहीं। ऐसा नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति का अपना भविष्य है, हर व्यक्ति की अपनी तैयारी है, तो कभी भी ये ना सोचें कि सब मैं ही करवा दूंगा। देखो, जो यूट्यूब चैनल पे आपको पढ़ा रहा है या जो आपको कोई मटेरियल दे रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पूरा पाठ्यक्रम को या सिलेबस को कंप्लीट करा दे। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद में 10 लोगों का और वीडियो देखिए, ढूंढिए, समझिए, जो अच्छा लगे उसे लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि मैं इसकी बात समझ में आ रही है, इसने पूरा बता दिया, नहीं, हर चीज मैंने यहाँ पर नहीं बताई है। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की जो क्लास है वो रीट 2022 की हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं सीधी सी बात कर रहा हूं आप लोगों से, रीट 2022। देखिए, 2021 में जो रीट हुई काफी लंबे अंतराल के बाद में हुई थी, ये आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन 2022 की जैसे ही रीट की खबर आपने सुनी होगी, आपको लगा होगा कि इस बार कुछ जल्दी से हमें रीट की न्यूज मिल रही है। 2022 में रीट के लिए आप लोगों को सिलेबस में क्या चेंज होगा, क्या बदलाव किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी भी चाहिए होगी। हर एक यूट्यूब चैनल वाले ने, हर एक क्लास ने आपको 2022 की रीट के बारे में बताया होगा। लेकिन दोस्तों, आज की जो आप लोगों से मेरी चर्चा है, आज की जो आप लोगों से मेरा क्लास के माध्यम से रूबरू होना है, इसमें मैं आपको रीट 2022 की बात आ रही है, जो कि जून की बात कर रहे हैं, या एग्जाम जब भी हो, लेकिन उससे पहले रीट 22 में आपका परीक्षा का जो पाठ्यक्रम रहेगा उसके बारे में हमें बात करनी होगी। सबसे पहले हमारा बात होगी पाठ्यक्रम की, कि 2022 में पाठ्यक्रम किस प्रकार का रहेगा, कौन से टॉपिक नए होंगे। वैसे तो आप सभी लोग एक चीज ध्यान रख लीजिए कि पाठ्यक्रम वही रहेगा, चेंज होने वाला कुछ भी नहीं है। जो भी चीजें जुड़ी हुई है 2021 में आपने जो एग्जाम दिया है या आपने जो पेपर देखा है, सेम टू सेम वही करना है। बस ये है कि एक रणनीति आपको नहीं बनानी होगी, आपको एक प्लानिंग नहीं करनी होगी कि किस प्रकार से हमको आगे कुछ करना है। और देखिए, हम कहां पर 2021 में जिन जिन लोगों ने रीट का एग्जाम दिया है, उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जाम देने के बाद में आपने महसूस किया होगा कि ये 6th क्लास में था, ये 8th में था, ये 10th में मैंने पढ़ा था, ये 12th वाली क्लास में मैंने देखा था। यानी कि एग्जाम का जो पैटर्न था वो ये देखकर क्लियर हो रहा है कि ज्यादा बाहर नहीं है, हम आराम से इसको, जो भी हमारा स्कोर था उससे हम गेन कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि एक वो किसी शायर ने कहा है कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, वरना हर इंसान बेवफा नहीं होता। तो आप लोगों की कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होगी, तो आपने वो पाठ्यक्रम छोड़ा होगा या कुछ चीजें छूट गई होगी, डिले किया होगा कि चलो बाद में कर लेंगे, वो नहीं हुआ होगा। लेकिन अब आपके लोगों के पास में मजबूरी नहीं होनी चाहिए, आपके पास में ये होना चाहिए कि 2021 में आप लोगों ने जो गलतियां कर दी वो 2022 के पाठ्यक्रम में नहीं हो। अब वो एग्जाम कब होता है उससे हमें कोई अभी उस चीज का हम बात नहीं करनी है, लेकिन हमें बात ये जरूर करनी है कि जो पाठ्यक्रम है उसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है और किस प्रकार से हमें पढ़नी है। सबसे पहले पाठ्यक्रम को अपन देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को ध्यान आ जाए कि पाठ्यक्रम में क्या चर्चा हुई। क्योंकि ये तो कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चा जिसने 2021 में दी हो एग्जाम, अब जिनकी बारी आ रही है 2022 में जो लोग देंगे, उन लोगों के लिए भी पाठ्यक्रम पर चर्चा करनी बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले अपन पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं। देखिए, पाठ्यक्रम में अगर अपन जाते हैं तो पहला पॉइंट हमारे पास में आता है, वो है सजीव और निर्जीव, परिचय, अंतर और लक्षण। देखिए, सजीव और निर्जीव की अगर मैं बात करूं, सजीव और निर्जीव की अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक लगभग आपको पता ही है कि 9th 10th से जो पहले के भाग हैं उनके अंदर है, और इसमें भी आपको परिचय पढ़ना है, पूरा का पूरा परिचय पढ़ना है। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगा कि जो 11th क्लास की जो बुक है बायो की, उसमें बहुत अच्छे ढंग से दे रखा है कि कौन सा सजीव के लक्षण है, कौन से सजीव के लक्षण नहीं है, उनमें क्या अंतर है। ये पूरा का पूरा टॉपिक आप कहां से उठाएंगे, 11th क्लास से उठाएंगे। हालांकि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो 2021 में एग्जाम हुए हैं
उसके लिए मैंने YouTube पर आप लोगों के लिए रीट के नाम से ही सिलेबस डाला है, और रीट के नाम से ही मैंने क्या किया है, तो पूरा पाठ्यक्रम दिया है। मेरे से जो बन सका, जितना मैं कर सका, लगभग 75 के आसपास में कुछ वीडियो हैं जो आप लोगों के लिए काम के होंगे। लेकिन एक नए सिरे से अपन बात कर रहे हैं, पुरानी वाली चीज को अपन छोड़ दें तो सजीव। और दूसरी बात आती है निर्जीव की, तो निर्जीव में भी आपको उसका परिचय पढ़ना है, और परिचय के साथ में क्या पढ़ना है, अंतर पढ़ना है, और अंतर के बाद में उन दोनों में क्या पढ़ना है, आपको लक्षण भी पढ़ने हैं। ये सारी चीजें आपको 11वीं क्लास का जो पहला पाठ्य भाग है उसमें मिल जाएगा। अगर जिन लोगों के पास में एनसीईआरटी की बुक नहीं है, आरबीएससी की पुरानी वाली बुक है, उसके अंदर भी अंतर दे रखा है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। सूक्ष्म जीव, देखिए सूक्ष्म जीव में सारा कुछ पढ़ना है आपको। सूक्ष्म जीव में आपको जीवाणु पढ़ना है ना, विषाणु पढ़ना है, विषाणु तो बहुत जरूरी हो गया, विषाणु पढ़ना है, कवक पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको सूक्ष्म जीव में पढ़नी है ना। मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि ये मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन शुरुआत से पढ़ेंगे अपन, इनको भी अपन लेंगे। और उसमें क्या है, आपको लाभकारी क्या है और अलाभकारी क्या है, जिससे हानि कहां पहुंच रही है। तो विषाणु और जीवाणु की अगर बात करेंगे, और कवक की भी अपन बात करेंगे। देखिए सजीव, सजीव में अगर बात होगी तो सजीव के अंदर क्या होगा, प्लांट आएंगे। कौन कौन से प्लांट है, प्लांट के अंदर हमें पूरा का पूरा प्लांट के भाग कौन कौन से उनका अध्ययन करना है, पादप के कौन कौन से भाग है उनका भी अपने को अध्ययन करना है। तो ये वाला भाग पूरा का पूरा हमें पढ़ना ही है। पादप में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, पादप और जंतु, कोशिका की संरचना, कार्य और कोशिका विभाजन। तो ये वाला पूरा का पूरा भाग आपको पढ़ना है। ये जो चैप्टर है हम जो पढ़ेंगे कोशिका वाला भाग, ये भी 11th वाली किताब में देख सकते हो। और अगर आप चाहो तो 9th वाली बुक के अंदर भी कोशिका दे रखा, लेकिन 11th वाली जो बुक है उसमें आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। जंतु प्रजनन और किशोर अवस्था, देखिए जनन की विभिन्न विधियां जो है उनके बारे में पढ़ना है। ये भी 11th 12th की किताब में दे रखा है कौन कौन सी विधियां हैं। देखिए अगर ऑथेंटिक बुक होगी वहां से लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और हालांकि हम तो पूरा कोर्स करवाएंगे। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, किशोर अवस्था, यौन आरंभ, शारीरिक परिवर्तन, जनन में हार्मोन की भूमिका। देखिए हार्मोन की भूमिका जो भाग है ये काफी महत्वपूर्ण होगा। एफएसएच हार्मोन है, बहुत सारे दूसरे हार्मोन की हम बात करेंगे, किस प्रकार टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रभावित करता है ना। फिर बात आती यांत्रिकी, बल एवं गति, बलों के प्रकार, पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल है ना, स्थिर विद्युत बल। गति के प्रकार हैं, रेखीय वृत्ताकार गति, कंपन है, आवर्त है, घूर्णन है। ठीक है, कार्य, ऊर्जा और पारंपरिक ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा और परस्पर दाब, वायुमंडलीय दाब और उत्प्लवन बल। ये सारी चीजें आप लोगों को यांत्रिकी के अंदर पढ़नी है। ये एक अलग टॉपिक होता है हमारा फिजिक्स का, उसमें से हम लेंगे। ताप और ऊष्मा, ताप के बारे में और ऊष्मा के बारे में इसमें से प्रश्न बनेंगे, इस बार भी था प्रश्न। और प्रकाश एवं ध्वनि, प्रकाश और ध्वनि के साथ में समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। ये जो 10th क्लास की जो पुरानी किताब है, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण वाला, ये 10वीं कक्षा की जो किताब है उसमें से पुरानी वाली जो एनसीईआरटी आरबीएससी की, वो एनसीईआरटी वाली में भी अभी मौजूद है। विद्युत एवं चुंबकत्व, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा के ऊष्मीय और चुंबकीय रासायनिक प्रभाव। ये वाला भाग जो है वो भी 9th और 10th में है, आराम से आप देख सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, हाँ इसको आपको 11th 12th की किताब में से देखना है। दैनिक जीवन का महत्व, संश्लेषित गैसें, प्लास्टिक, और इसमें जो आपके एक्सरे दे रखा है, सिटी स्कैन दे रखा है, ये सारा का सारा आपने को कहां से देखना, वहीं से लेना होगा 11th और 12th से। पदार्थ की संरचना, और इसके बारे में जो बात करेंगे अपन, ये पदार्थ की संरचना मिश्रण 9वीं क्लास में से उठाओ, सबसे बढ़िया है 9th में से। एक बार अगर आप शुरुआत करना चाहे तो 9th से उठाओ और फिर 11th 12th की किताब को लीजिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में विज्ञान की संरचना और प्रकृति। ये देखिए ये जो भाग है संरचना और प्रकृति का, ये कोई भी ऐसी गाइड ले लेनी है जिससे अपने को आसानी से समझ में आ जाए, है ना। तो वहां से मिल जाएगा आपको। प्राकृतिक विज्ञान क्या है, उद्देश्य, प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता, है ना, अनुकूलन, कचरा प्रबंधन। 11th 12th की बुक में भी है, 9th 10th वाली बुक में भी है, आराम से ले सकते हो। कृषि प्रबंधन, कृषि में उगाई जाने वाली फसलें कौन सी है और उनके बारे में। तो विज्ञान की शिक्षण विधियां, ये अलग से भाग है। और नवाचार, पाठ्य सामग्री और सहायक सामग्री
और इनके बारे में। तो मोटी मोटा अगर अपन बात करें विज्ञान की पूरी, तो हम लोगों ने ये एक निर्णय निकाला है कि जो 9th क्लास है उसकी किताब, जो 10th क्लास है उसकी किताब और 11th 12th की किताब हमारे पास होनी चाहिए। यानी कि पाठ्यक्रम को अगर सही ढंग से पकड़ना है, रीड को पकड़ना है अपने को कि नहीं भाई इस बार हमको रीड पकड़नी है, तो उसके लिए हमारे पास में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, 9वीं 10वीं के साथ साथ मैं कहूंगा अगर 6ठी से 8वीं तक की बुक भी मिल जाए तो आपको आनंद आ जाएगा। नोट्स इसी पे बनाने हैं 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं। इनमें से आपको 6 से लेकर के 10 तक की जो किताब है ना, आपको भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान इनके नोट्स को आपको देखना है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए काफी ठीक रहेगा मेरे हिसाब से 6ठी से 12वीं तक के लिए। अब 11वीं से लेकर 12वीं का जो किताब है आपके पास में, उसकी आप बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान उठाइए, है ना। उसको आपको जीव विज्ञान का जो भाग है, अधिकांश भाग कहां से लीजिए, 11वीं 12वीं से लीजिए आप, तो आपको समझ में ज्यादा आएगा बनिस्पत 9वीं 10वीं की तुलना में। तो ये 11th 12th की किताब आपके लिए यहाँ पर काम की रहेगी। क्या क्या करना पड़ेगा, एक सबसे पहले अपने को कोई ना कोई गाइड लानी पड़ेगी। गाइड का मतलब क्या हो गया, कोई भी ऐसी किताब जो मार्केट में उपलब्ध है और उसके ऊपर रीड पर बनी हुई है। अब बहुत सारी अलग अलग किताबें बन के आ रही है सामने, तो उनमें से कोई भी एक अपने पास में एक यूं समझिए कि पाठ्यक्रम को पूरा करने वाली बुक, कोई ऐसी बुक लीजिए जो पाठ्यक्रम को पूरा कर रही है। ये किस काम की हमारे, तो ये मैं हमेशा कहता हूं कि ये इस काम की है कि हमें ये पता लग जाए कि हमें पढ़ना क्या है ना। अगर एक तो रास्ता है और उस रास्ते को अगर आप किसी कोई आदमी पहले गया हुआ है तो उसके सहारे चले, आजकल तो गूगल मैप है, उसके सहारे चले, और एक पूछते पूछते भटकते और पता लगा बहुत इजी था और हम बहुत दूर तक निकले। तो गाइड इसलिए होना जरूरी है क्योंकि अपने को पता पड़ना चाहिए कि चलो हमको ये पढ़ना है और ये चीज हमको नहीं पढ़नी है। कोई ऐसी चीज तो उठा के नहीं पढ़ रहे हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो आपके पास में एक पाठ्यक्रम पर पूरा आधारित जो है वो एक किताब होनी चाहिए। 6ठी से लेकर के 12वीं तक की बुक तो होनी ही चाहिए अपने पास में, ताकि अपने उसके बारे में बात कर सके। साथ साथ में हमारे खुद के नोट्स भी होने चाहिए। नोट्स ऐसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या पढ़ा था और क्या हमने छोड़ दिया, क्या इंपॉर्टेंट था, बार बार वो चीज नहीं कर सकते। देखिए ऑनलाइन जितने भी कोर्स चल रहे हैं उनमें से किसी एक कोर्स या पाठ्यक्रम को आप उठा लीजिए, बहुत सारी क्लासें हैं, किसी एक को ले लीजिए। तो फिर हमारा क्या काम है साहब, हमारा काम यह है कि जैसे कि साइंस के अंदर जो टॉपिक है उनको क्लियर कराने का, है ना। देखो मैं दूसरे यूट्यूब चैनल की तरह आपको यूं नहीं कहूंगा कि नहीं मैं पूरा पाठ्यक्रम करा दूंगा, उसमें मैं इंग्लिश भी करा दूंगा, मैथ्स भी करा दूंगा, साइंस भी करा दूंगा, आपको तो दूसरा कोई खरीदना ही नहीं, ऐसा नहीं। देखिए हर व्यक्ति का अपना भविष्य है, हर व्यक्ति की अपनी तैयारी है, तो कभी भी ये ना सोचें कि सब मैं ही करवा दूंगा। देखो जो यूट्यूब चैनल पे आपको पढ़ा रहा है या जो आपको कोई मटेरियल दे रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पूरा पाठ्यक्रम को या सिलेबस को कंप्लीट करा दे। मैं तो कहता हूं कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उसके बाद में 10 लोगों का और वीडियो देखिए, ढूंढिए, समझिए, जो अच्छा लगे उसे लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि हमें इसकी बात समझ में आ रही है, इसने पूरा बता दिया, नहीं, हर चीज मैंने यहाँ पर नहीं बताई है। उसी तरह से आपको ढूंढना है, सर्च करना है, कोशिश करनी है कि कौन कौन सी चीज है। अगर मैं कह दूं कि नहीं सब मेरे पास में है और सब ले लीजिए, वो तो कट कॉपी पेस्ट हो गया, फिर आपको बाहर का नॉलेज प्राप्त नहीं होगा। तो सीधी सी कहानी क्या है हमारे पास में कि जो किताब है वो 6ठी से लेकर 12वीं तक की होनी चाहिए अपने पास में, और एक मानक जो हम कहेंगे ये एक प्रकार की मानक पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए ना, अपने पास में एक पाठ्य पुस्तक मानक होनी चाहिए। और YouTube वाली अगर अपन बात करें तो YouTube के ऊपर जो आपको लगे कि हाँ इनके वीडियो हमारे लिए जरूरी है, जैसे कि मान लो अगर साइंस की बात कर रहे हैं या अपन मैथ्स की बात कर रहे हैं, अगर कोई मैथ्स वाला बंदा आपको समझ में आ रहा है उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लो, ले लो, उसको पकड़ लो, उसके वीडियो रोज देखो, उसने कुछ नया डाला है चेक करो, है ना। और अगर कुछ समझ में आ रहा है तो सीधी सी कहानी है कि वो कौन से प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अपनी नोटबुक में, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो आपकी नोटबुक है उसके अंदर उस यूट्यूब चैनल किसने पढ़ाया वो डालो, उसके नोट्स डालो,
और कहाँ पर है, फिर उस समय तो ढूंढने से रहे, जब एग्जाम होगा तो उसको भी मेंशन कर दो पेन से कि ये पार्ट हमने भला यूट्यूब से देखा है। मान लो कि आपने मेरे से देखा है तो लिख दीजिए कि इससे हिंट्स से देखा है। कितने पे देखा है, कौन सा वीडियो था, मान लो व्याख्यान था, व्याख्यान लिखा हुआ है, मैं व्याख्यान दे रखा, कौन सा था, मान लो 12 व्याख्यान है तो 12 नोट कीजिए, व्याख्यान 12 कितने पर है, यानी कि कितने मिनट पर है, 4 मिनट और 12 सेकंड पे है तो 4-12 कर दीजिए, ताकि जब आपको जरूरत पड़े और आपको वो पॉइंट वापस समझने की जरूरत पड़े तो आपको ढूंढना नहीं पड़े, आपको सीधा सर्च करना है हिंट्स पे, फिर आपको व्याख्यान 12 सर्च करना है और सीधा 4-12 पे जाकर आप उसको चेक कर लोगे। इसी तरह से आप चेक करोगे तो आपको हर एक पॉइंट मिल जाएंगे, जो जो कठिनाइयां हैं वहां पर आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये मेरा मानना था। अब हमको क्या करना चाहिए, मैंने इतनी बात आपको समझाई, क्या हमारी तरफ से भी हमें पाठ्यक्रम कराना चाहिए? हाँ, देखिए सबसे पहले हम ये जो चैनल बना है आपकी हिंट्स नाम से, है ना, इसकी शुरुआत होती है लैब असिस्टेंट यानी कि प्रयोगशाला से, प्रयोगशाला सहायक। तो प्रयोगशाला सहायक के उस समय इतनी बड़ी क्रांति नहीं थी कि सबके पास में इतने टेक्नोलॉजी थी या सब लोग यूट्यूब पे आ रहे थे, नहीं, उस समय नहीं था। ये यूट्यूब का खेल चालू हुआ आप जानते हैं कि कोरोना के आसपास में। तो उस समय हमने प्रयोगशाला सहायक की जो भर्ती थी उसके लिए वीडियो डाले थे और आप लोगों ने काफी सराहा था। अब उस वीडियो के बाद में क्या हुआ, उसके बाद में आप सब लोगों के कहने पर हमने 12th क्लास के वीडियो लगाए और उसके बाद में आई रीट, तो हमने रीट के वीडियो भी डाले हैं। अब कहीं पर आपको 9th के वीडियो भी मिलेंगे, कहीं पर आपको 10th के वीडियो भी मिलेंगे और हो सकता है कभी कभी आपको फर्स्ट ग्रेड के मिले या सेकंड ग्रेड के भी आपको मिल जाएंगे। तो ये सब चीज के बीच में अब हमने जो फोकस किया है 2-3 चीजों पर किया है। एक तो जनरल साइंस पूरी अलग से हो जिसमें सब हो। जनरल साइंस के अंदर क्या हो, सबका मतलब ये कि जनरल साइंस सबके लिए उपयोगी है। कांस्टेबल है तो कांस्टेबल के लिए भी उपयोगी होनी चाहिए जनरल साइंस, है ना। फर्स्ट ग्रेड है तो फर्स्ट ग्रेड के लिए जनरल साइंस होनी चाहिए। तो सामान्य विज्ञान जिसे अपन कहते हैं, सामान्य विज्ञान जिसे अपन कह रहे हैं, एक तो ये सबके लिए होनी चाहिए। ये वाला हम वीडियो अलग से डालने का विचार कर रहे हैं। और रीट 2022 के नाम से पूरा पाठ्यक्रम, है ना, पूरा पाठ्यक्रम। इस पूरा पाठ्यक्रम में क्या आएगा, तो पूरे पाठ्यक्रम के अंदर आएगा हमारे पास में विज्ञान, विज्ञान का पूरा सिलेबस हम इसमें डालेंगे, जो कि 2021 में भी डाला है, लेकिन उससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे अब इस बार। तो 2022 के अंदर हम इसका ये 2 क्लासें तो कंटिन्यू। अब इसमें सामान्य विज्ञान के नाम से जो रहेगा, इसमें आप लोगों के लिए फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए, कांस्टेबल वालों के लिए भी काम आ जाएगा। और एक प्रश्नोत्तरी, आप सब लोगों ने लगातार कहा है कि प्रश्नोत्तरी, तो हम एक टाइम फिक्स कर लेते हैं कि उस समय हम प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। शाम का टाइम ही रहेगा, वैसे तो 10 बजे के आसपास में हम आपको रोजाना प्रतिदिन कुछ प्रश्न देंगे, उनको आप हल करने की कोशिश कीजिए। कोई डिफिकल्टी आती है तो मुझे आप नीचे कमेंट कर देना, और मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आपके पास ही है। तो इस बार जो है कुछ तरीका इस तरह से रखना है कि हमारा चयन भी हो जाए और कुछ अच्छे ढंग से हम कर पाए। तो आप सब लोगों को ये वीडियो किस प्रकार से लगा इसको कमेंट कर देना है, और अगर अच्छा लगता है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अपने मित्रों को शेयर करना है। अगर ये आप लोगों को मेरी कोई भी बात अच्छी लगती है, या फिर मैं यूँ कहूँगा कि आने वाले टाइम में जो हम क्लास चालू कर रहे हैं सोमवार से, तो उन क्लासों के लिए भी आप लोगों को अपने मित्रों को शेयर करना है, ताकि हमारे द्वारा पढ़ाई गई कोई चीज आप लोगों को समझ में आ रही हो तो उनको भी समझ में आए। जय हिंद, जय भारत।